नमस्ते, मैं डॉक्टर अभिनीत कुमार आज पुनः उपस्थित हूं आप लोगों के समक्ष एक नूतन विषय लेकर। और आज का विषय है जानिए आपकी हथेली में मौजूद मस्तिष्क रेखा क्या कहती है। भाग 2 यानी पार्ट 2 लेकर। आप इस चित्र में ध्यान से देखें, यदि किसी भी जातक की हथेली में मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से जुड़कर, जैसा इस चित्र में देख रहे हैं, आगे बढ़ी हो, लेकिन आगे जाकर 2 भागों में विभाजित हो जाती हो, तो यह जातक के लिए बड़ा ही शुभ सूचक तो है ही, किंतु ऐसे जातकों को बड़ा ही संघर्षपूर्ण जीवन होता है। और इन्हें चाहे वह सरकारी नौकरी में हो या स्वतंत्र व्यवसायिक हो, अपनी बुद्धि को 2 दिशाओं में लगानी पड़ती है। किसी भी क्षेत्र में कोई एक कार्य करते हुए एक अतिरिक्त दायित्व का निर्वहन करने का ज्यादातर देखा जाता है। जिनकी हथेली में मस्तिष्क रेखा 2 भागों में बटी हो, उन्हें दायित्व अतिरिक्त दिया जाता है या इसका निर्वहन इन्हें कुशलतापूर्वक करना पड़ता है, और ये करते भी हैं। प्रायः ऐसे जातकों के जीवन में थोड़ी परेशानी तो होती है, किंतु परेशानी के बावजूद, जैसे सोना घिसने के बाद उसमें चमक आती है, वैसे ही ऐसे जातकों को संघर्ष के पश्चात इनकी पद प्रतिष्ठा और व्यवसाय में वृद्धि देखी जा सकती है। और ऐसे जातक कर्मशील होते हैं और अपने कर्म के आधार पर अत्यधिक सफल भी होते हैं, और इनकी कार्य कुशलता की चर्चा सर्वत्र होती रहती है। और इस प्रकार से ये जातक सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करते देखे जाते हैं। पुनः आप इस चित्र में ध्यान से देखें, यदि हृदय रेखा आकर मस्तिष्क रेखा से मिलती हो, तो ऐसे जातकों को प्रायः अपने जीवन में अत्यधिक कठिनाई और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। और क्योंकि ये खुद ऐसा कुछ निर्णय अपने जीवन से संबंधित लेते हैं भावुकतावश, जिसके कारण इन्हें बाद में इसका जब अनुभव होता है तो केवल पश्चाताप होता है। अतः ऐसे जातकों को जिनकी हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा के साथ मिल जाती है, उन्हें भावुकतापूर्ण निर्णय लेने से बचना चाहिए और बड़ा ही ध्यान से और समझदारी से आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो भावुकतावश निर्णय लेकर ऐसे जातकों को पश्चाताप ही हाथ लगता है और इन्हें बाद में ध्यान आने पर कठिनाई महसूस होती है। अतः इन्हें ऐसे जातकों को खास तौर से मेडिटेशन यानी ध्यान करना चाहिए, जो इनको निर्णय लेने की क्षमता सही हो सके। पुनः आप इस चित्र में ध्यान से देखें, यदि मस्तिष्क रेखा आगे ढंग से निकलकर, जैसा कि इस चित्र में देख रहे हैं, बढ़ी है और भाग्य रेखा भी चली है, और भाग्य रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों के मिलने से और स्वास्थ्य रेखा के मिलने से
एक त्रिकोण की आकृति यदि बन जाती हो हस्तरेखा में, तो यह जातकों के लिए अतीव शुभ और मंगलकारी साबित होती है, जब यह त्रिकोण किसी भी प्रकार से दोषग्रस्त नहीं हो। दोषग्रस्त होने का अभिप्राय यहाँ यह है कि उस त्रिकोण में किसी प्रकार से कोई दूसरी रेखा उसको नहीं काटती हो, या त्रिकोण के बीच में कोई क्रॉस नहीं बना हो, या द्वीप नहीं बना हो, या त्रिकोण स्पष्ट बना हो, तो उसे कहते हैं कि यह त्रिकोण निर्दोष है। तो इस तरह से निर्दोष त्रिकोण का जब निर्माण होता है किसी भी जातक की हथेली में मस्तिष्क रेखा के सहयोग से, तो यह जातक को अतीव भाग्यशाली बनाने का कार्य इस प्रकार की रेखा करती है। और ऐसे जातकों का भाग्य साथ देता है। इनके जीवन में आरंभिक दौर में संघर्ष तो होता है, किंतु धीरे धीरे ये भाग्यशाली होते हैं और तीव्रता के साथ इनका भाग्य साथ देता है, जिसके कारण इनका जीवन सुखदायी हो जाता है और सुखपूर्वक ये अपना जीवन यापन करते हैं। और हर प्रकार की सुख सुविधा इनको जो इनके मन में कल्पना थी उसके अनुरूप देखी जा सकती है। पुनः आप इस चित्र में ध्यान से देखें, यदि किसी जातक की हथेली में मस्तिष्क रेखा स्पष्ट और निर्दोष भी हो, किंतु उस मस्तिष्क रेखा के ऊपर, जैसा इस चित्र में दिखलाया जा रहा है, तिल का निर्माण हो, यानी तिल की आकृति दिखती हो, तो यह भी जातकों के लिए शुभ सूचक साबित नहीं होती है इस तरह की आकृति, क्योंकि ऐसे जातकों को सदैव अपने जीवन में नई नई समस्याओं से जूझना पड़ता है। यानी ऐसा कहा जा सकता है कि इनके जीवन में तनाव की स्थिति आती रहती है और मानसिक पीड़ा ये झेलते हैं, और इनके जीवन में काफी संघर्ष का माहौल देखा जा सकता है। संघर्षों से जूझकर ये आगे बढ़ते हैं। अतः ऐसे जातकों को ध्यान करने की सलाह दी जाती है, यानी यदि ये मेडिटेशन करते हैं तो इन्हें लाभ मिलता है और ये अपने जीवन में नई सोच के साथ आगे बढ़ने में इन्हें सहायता मिलती है। पुनः आप इस चित्र में ध्यान से देखें, यदि किसी जातक की हथेली में इस प्रकार का क्रॉस भी बने, यानी क्रॉस की आकृति यदि ऐसी बनती हो मस्तिष्क रेखा पर, तो यह भी जातक के लिए शुभ साबित नहीं होता है, क्योंकि क्रॉस की आकृति जातक के जीवन में संघर्षों के ओर संकेत करती है, और यहां यह क्रॉस बनकर जातक को यह सूचित भी करने का कार्य ऐसी आकृति करती है कि इन्हें आजीवन सावधानी पूर्वक यात्रा करनी चाहिए। यात्रा में कभी भी असावधानी इनके लिए हानिप्रद साबित हो सकता है, और खास करके वाहन चलाते वक्त ऐसे जातकों को सावधानी बरतनी चाहिए। नहीं तो जब भी ये असंयमित होते हैं तो इन्हें नुकसान उठाना पड़ता है और दुर्घटनाग्रस्त भी कभी कभी हो जाते हैं। अतः इन्हें सावधानी पूर्वक अपने जीवन में आगे बढ़ने की ओर सोचना चाहिए। आज मैं आप लोगों के समक्ष मस्तिष्क रेखा से संबंधित कुछ पक्षों को लेकर उपस्थित था। यदि मेरा यह प्रयास आप लोगों को अच्छा लगता हो तो इसी तरह से मेरा उत्साह वर्धन करते रहें
और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर नूतन विषय के साथ मैं अगले वीडियो में उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।